नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल से लागू होने वाले जीएसटी की नई दरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है सामने। सीएम धामी ने कहा है कि कल से जीएसटी की नई दरें दो मुख्य स्लैब के तहत जो जारी होने जा रही हैं, जिसमें 5% और 18% के ये स्लैब लागू हो रहे हैं। मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इससे ही जीडीपी बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दरों का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए प्रदेश भर में 22 से 29 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व करने को कहा गया है। सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसको लेकर धन्यवाद दिया। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। और वहीं आपको बताएं कि देहरादून में नमो युवा रन का भी आयोजन आज किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। नमो युवा रन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने भी देखी दौड़ लगाई और यहां सीएम धामी ने नमो युवा रन में लोगों के साथ दौड़ लगाई। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन अल्ट्रा मैराथन रन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही सीएम धामी ने लोगों से संवाद भी किया। इसका लोगो भी उन्होंने लॉन्च किया और ये मैराथन 2 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर गूंजी गांव में आयोजित होगी। इस मैराथन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन, युवा स्वास्थ्य, नशा मुक्त उत्तराखंड और बॉर्डर इलाकों में विकास को बढ़ावा देना है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कूड़ा करकट वाले बयान पर, अब जो बयान उन्होंने दिया उस पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जिन भी नेताओं को बीजेपी में लिया है वह असरदार नेता है, कोई कूड़ा करकट नहीं है। महेंद्र भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, अब हरीश रावत जी को अगर ये लग रहा है कि उनके दल में जो कार्यकर्ता कूड़ा करकट हैं, तो उनके अंदर नैतिकता है तो निकाल कूड़ा करकट साफ करना चाहिए। हमारे पास तो वो आ रहे हैं जो वहाँ प्रभावी लोग हैं, जिनके जो समाज के अंदर जिनका अपना स्थान है। हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं, कूड़ा करकट तो वहीं रहने वाला है, वो हटने वाला नहीं है।
और खुद हरीश रावत ने स्वीकार कर लिया कि बड़ी संख्या में कूड़ा करकट है, तो उसकी सफाई खुद कांग्रेस के लोगों को करनी चाहिए। उसमें कोई योगदान भी नहीं रहा है, वो तो हमने उस समय सारे लोगों को इकट्ठा किया और तब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनाई। कौन कूड़ा करकट है, कौन जो है सोना है, कौन चांदी है, कौन हीरा है, कौन उससे भी और महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से लोगों को इस तरह की शब्दावली का तो उपयोग करना नहीं चाहिए। तो बीजेपी के रडार पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं। न्यूज 18 केस खुलासे के बाद खलबली मची हुई है, यहां तक कि कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा भी किया जा रहा है। इसके बाद अब हरीश रावत ने जो बयान दिया है उसके ऊपर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ कूड़ा करकट जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में जाना चाहता है। तो जाएं, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में कुछ बड़ा होने का दावा किया और ये तक कह डाला कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने बीजेपी को जवाब दिया है। हरीश रावत के मुताबिक 2027 में कांग्रेस की आंधी आने वाली है और उसमें कुछ कूड़ा करकट बीजेपी की तरफ चला भी जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब परिवर्तन की आंधी आएगी, हवा आएगी, तो ये कूड़ा करकट यदि कुछ जा भी रहा हो तो कूड़े करकट से समय की हवा नहीं रुकती है। अब समय बदलाव का आ रहा है और जो जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया, तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना, ज्योति रौतेला की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। तो ये खबर आई कि कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर बीजेपी की नजर है। तो क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पार्टी के कूड़े करकट को थाम पाएंगे? जबकि महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, कूड़ा करकट कोई नहीं। कि 22 की शर्मनाक हार के बाद जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के लोग निराश हो गए थे, मेरे साथ जो पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने और आदरणीय यशपाल जी ने और कांग्रेस के विभिन्न साथियों ने जो मेहनत की है, उससे 2 बाई इलेक्शन जीतने के साथ साथ एक आंधी आज आ गई, जिसको आज हरीश रावत जी ने चाहे देर में सही लेकिन स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस कूड़ा करकट वर्ड कैसे यूज़ करा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस में काम कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस की धरोहर है। और अगर हमारे कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों को उनको रोकना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस में टूट के दावे लगातार करते रहे हैं और कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा भी है, लेकिन कांग्रेस की आंधी में कूड़ा करकट उड़ने वाली बात कहकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सियासत गरमा दी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में आज UKSSSC की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। अल्मोड़ा और रानीखेत में इसके लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए इंतजाम पक्के रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुलिस फोर्स की तैनाती, साथ ही कैंडिडेट को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश दिया गया। देहरादून पुलिस और STF ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया। नकल माफिया हाकम सिंह को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। आज होने वाली UKSSC की परीक्षा, इसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया। हाकम सिंह उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस गैंग की प्लानिंग थी मोटी रकम वसूल कर धांधलीबाजी कराने की। अपने मंसूबों में इससे पहले कि ये कामयाब हो पाते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बड़े नकल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हाकम सिंह अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। UKSSC की परीक्षा जो आज की जा रही है, इसमें नकलबाजी कराने की इनकी चाल थी।
जो ये पंकज गौड़ करके लड़का है, इसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, जहां वो उन लड़कों को जानता था, उसने इस बात को फ्लोट किया वहां पर कि मेरी जान पहचान है वहां पर आकम सिंह से, और आपको पता है, तो अगर आप पैसे तुम कुछ खर्च करोगे तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाए। ये ब्रेन माइंड था पंकज गौड़ का, अपने इंटरेस्ट में किसी बहाने पैसे कमा लिए। उसमें कुछ बच्चे झांसे में आए भी नहीं और जिन्होंने दूसरों को बताया भी कि भाई ऐसी बात चल रही, जबकि उन्होंने किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। इनका उद्देश्य ये था कि अगर उसका पास हो गया, वो उत्तीर्ण हो गया, तो वो पैसे रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, नहीं तो कमिट कर देंगे किसी आने वाले एग्जाम के लिए। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बहुत डिटेल्ड में हमने टेक्निकली हर एंगल से देख लिया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था और ये सिर्फ बोगस तरीके से छात्रों को बहला फुसलाकर पैसा लेना चाह रहे थे। कोई भी चीज कोई मतलब नहीं है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती है। अभी ना मतलब ये तो क्यों पकड़ा होगा? अरे आप कुछ नहीं होना, मेरा कोई मतलब नहीं। और आइए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बरसात में देखिए खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन देहरादून की सड़कों पर खनन माफियों का दबदबा खुलकर दिख रहा है। बिना नंबर प्लेट गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट वाली ओवरलोडेड गाड़ियां यहां पर मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रही है। प्रशासन सिर्फ आंखें मूंदे खामोश खड़ा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। बरसात में खनन पर सख्त रोक है, लेकिन बावजूद इसके देहरादून की सड़कों पर खनन सामग्री से भरे ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटा भरते नजर आते हैं। अवैध खनन में लगी गाड़ियां न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि आम लोगों की जान पर भी भारी पड़ रही हैं। बीते 1 साल में इनसे जुड़े 12 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं और हाल ही में नदी में खनन के लिए गई ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव में बह गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। ये किस तरह से इस व्यापार में धड़ल्ले से लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने नंबर प्लेट जो होती है, इनके वाहनों की जो नंबर प्लेट होती है, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये उसके साथ ये डुप्लीकेट किसी रिक्शे की, किसी स्कूटर की, किसी मोटरसाइकिल की जो नंबर जो होते हैं उसको ये वहाँ पर एग्जिस्ट कर देते हैं, ताकि जो है ऑनलाइन इनके चालान ना कटे, ऑनलाइन ये पकड़ में ना आए। दूसरा, इनका तेजी और लापरवाही जो सबसे बड़ा घातक जो बनता जा रहा है। लोगों की आए दिन जो घटनाएं घट रही है, ये इतने तेजी और लापरवाही में रहते, इतने उतावलापन में रहते हैं कि ये किसी भी समय कोई भी अनहोनी करने से डरते नहीं हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन में लगी गाड़ियां मानकों को ताक पर रखकर ओवरलोडिंग करती हैं। साथ ही ज्यादातर गाड़ियों पर नंबर प्लेट तक नहीं होती और जिन पर है उनमें भी फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की कमी का रोना रोते हैं, तो वहीं परिवहन विभाग अब कार्रवाई की बात कह रहा है। और डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि कभी पुलिस की कमी के कारण या कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में व्यवस्था के कारण या वीआईपी के कारण थाने चौकी पर कम पुलिस फोर्स रहता है। इसके कारण कभी इस तरह के जो अवांछनीय लोग हैं इन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि इस तरह के जो भी अवैध रूप से अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर नज़र रखी जाए और कार्रवाई की। किसी भी गाड़ी के द्वारा अगर अपनी नंबर प्लेट छुपाई गई है तो वो 177 जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अनुसार जो है वो अभियोग है और लगातार उसके विरुद्ध जो है हम चालानी कार्रवाई करते हैं जब भी प्रवर्तन के दौरान इस तरह के वाहन हमको दिखाई देते हैं। पुलिस प्रशासन जहां खनन पर रोक लगाने के दावे कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि आखिर किसकी छत्र छाया में खनन का ये काला कारोबार चल रहा है, जो सरकार के राजस्व पर डाका डालने के साथ ही अवैध खनन में लगी गाड़ियां लोगों की मौत की वजह बन रही है। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप के साथ सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड से लंबे समय से 13 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं। तो इस मॉनसूनी सीजन में इतनी बारिश हो चुकी है कि सड़कों का बुरा हाल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, सड़कें दिखती नहीं हैं, वॉश आउट हो गई हैं। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जान को खतरा बना रहता है। अब आपको बताएं कि नई सड़क बनाने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प यहां पर सरकार के पास नहीं बचा है, लेकिन यह कैसे होगा यह देखना जरूरी है। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की सड़कों की हालत देखकर आप यहां हो रही बारिश का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। सितंबर का अंत होने को है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके कारण सड़क की हालत खराब हो चुकी है। राज्य का पहाड़ी हिस्सा हो या फिर मैदानी,
ज्यादातर सड़कें गड्ढों से भर गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बरसात के बीच गड्ढों को भरना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार बारिश रुकने का इंतजार कर रही है। इसके बावजूद मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भारी बरसात हो रही है और बरसात के तत्काल बाद इसका सारा प्लान तैयार कर लिया गया है। और आप सभी समझते हैं कि जब भारी बरसात हो रही है तो भारी बरसात के समय में डामर से किया हुआ काम अभी रुक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। अभी जो हमारा गड्ढा मुक्त का अभियान है वो अभी गति नहीं पकड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम हमारा ठीक होगा तो ये अभियान हमारा तेजी से चलेगा और तेज चलते ही जो है सारी चीजें ठीक होंगी। दूसरी तरफ अब सरकार के आला अधिकारी भी सड़कों की असल हालत जानने के लिए इलाकों का दौरा करेंगे ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। वैसे राज्य में नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो या फिर गांव मोहल्ले तक पहुंचने वाली छोटी सड़कें सभी बदहाल दिख रही हैं। सेक्रेटरी साहब के सम्मुख इसका प्रेजेंटेशन होगा तो इसमें कुमाऊं मंडल का प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा किया जाएगा और जो भी यहाँ पे क्षति हुई है उसका जो वास्तविक आकलन हमारी ओर से किया गया और जो हमारी डिमांड्स हैं वो हम अवगत कराएंगे। जाहिर है बारिश ने सरकार के काम में बड़ी रुकावट डाली है। इस बीच चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि मानसून और ठंड के बीच आने वाला ओट सीजन खोसा गया है और इसी मौसम में सड़कों की रिपेयरिंग होती है। ऐसे में ठंड और बर्फबारी के दिनों में कैसे ये सड़कें ठीक होंगी, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।